हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी सरकारी एग्जाम पाठशाला में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी त्रिपल एससी फार्मासिस्ट के यूपी जीके और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो मोबाइल बैंकिंग के लिए आप लोगों को पता है इंटरनेट युक्त एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन हो और उसमें नेटवर्क हो, बस इतना ही ज़रूरी है। जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब के लिए ये सब मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट किसके उदाहरण हैं। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट आप लोगों को पता है ये किसके उदाहरण हैं। चलिए बताइए, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आभासी सहायक हैं, आपकी सहायता करते हैं, आभासी सहायक हैं, एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप गूगल से कुछ सर्च करने के लिए कहते हैं, एआई पे जाके वो सर्च कर देता है, या एलेक्सा हो आप उसे गाना कहते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं, वो लाके आपको बता देता है। तो यही है इसका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है इसका क्रिप्टो करेंसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये एक अनविजिबल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी से बोला जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी ये ब्लॉकचेन पे आधारित होती है। ब्लॉकचेन ये इस पे एडिट का कोई से एडिट नहीं कर सकता, इस ब्लॉकचेन पे आधारित होती है। आप लोगों को डीप में पढ़ाऊँगा, अभी तो ये सॉल्व करवा रहा हूँ। ब्लॉकचेन अभी जैसे मैं कैसे बताऊँ, बेहद सुरक्षित मानी जाती है। और बिटकॉइंस आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये इस पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन आ गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है, परम 8000 है। और इसे 1991 बनाया था। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, परम 8000। ये डेट याद रखिएगा, 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, www वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये टिम बर्नर्स-ली आप लोगों को पता ही होगा। टिम बर्नर्स-ली 70 नंबर क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स-ली ने इसे बनाया था, WWE। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ है। कागजी कार्य बढ़ाना, ऑप्शन ए कागजी कार्य बढ़ाना, ऑप्शन बी 24 घंटे और 7 दिन नागरिक सेवा प्रदान करना, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार कम करना, और ऑप्शन डी पारदर्शिता कम करना। तो आप लोग इसे अपने दिमाग से कर सकते हैं। पहली बात तो 24 घंटे और 7 दिन, ये इसका मेन काम है, इससे ये लाभ हो रहा है। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये समझिए कि ई गवर्नेंस में सरकारी कामों को इंटरनेट और कंप्यूटर से जोड़ना होता है। सीधे सरकार और आपके बीच बातें होंगी, वही ई गवर्नेंस। और ये 24 घंटे और 7 दिन घर बैठे आपको सेवाएं मिल जाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ऐसा ही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आ गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को किस नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऑप्शन ए, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU इसे ब्रेन बोला जाता है। CPU का जो मेन काम होता है उसे कहते हैं कि ये जैसे शरीर को कंट्रोल करता है दिमाग, वैसे ही पूरे कंप्यूटर की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो CPU संभालता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इजी क्वेश्चन आए थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। 73 नंबर क्वेश्चन, ई रीडर का मुख्य उपयोग किस लिए होता है। तो ई रीडर का मुख्य उपयोग जो होता है, ई रीडर इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक पढ़ना, इसका ही काम है। ई रीडर इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक पढ़ना, इसमें सीधा लिखा है ई रीडर इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक पढ़ना, इसका ही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, ये एम एक्स एक्सेल से आ गया। तो MS एक्सेल के सेल संदर्भ में जो ये चिन्ह लगा होता है डॉलर का, ये क्या दर्शाता है। तो आप लोगों को पता है कि ऑप्शन डी स्थिर सेल संदर्भित करता है, ये स्थिर सेल संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसके बाद यूपी जीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर, जिसे हम कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, तो हमें रिजल्ट बाहर देते हैं, यानी ये आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन इस स्कैनर हमें कागज़ को स्कैन करके देता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये इनपुट, ये हमें देता है स्कैनर, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भाई बार बार पूछा जा रहा है, प्लाटर का उपयोग किस प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पोस्ट आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें भी पूछा गया है। तो
ये बड़े इंजीनियरिंग आरेख हैं, मतलब जब आप कोई बोर्ड और बहुत बड़ा बोर्ड पोस्टर छपवाते हैं तो वहाँ ये प्लाटर का काम किया जाता है। ये भी प्रिंटर का एक हिस्सा है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर का, जैसे रोड पे बोर्ड वोर्ड लगवाना हो बहुत बड़ा या ऐसा कुछ जो लगा रहता है बहुत बड़े स्तर का, वो चीज़ होता है ये। और छोटे के लिए तो प्रिंटर होता है, ऐसे ऐसे करके लिए ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 77 नंबर का क्वेश्चन। 77 नंबर पूछा गया है कि विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को साफ और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो कच्चा और व्यवस्थित तरीके से 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को साफ करने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसे मोबाइल में जितना सारा डेटा होता है, वो जो ज़रूरी का डेटा रहता है उसे तो हम ज़रूरत में ले लेते हैं, लेकिन जो बेकार डेटा होता है ख़राब, उसे जो सही जो गड़बड़ी रहती है, गड़बड़ डेटा रहता है, उसे छाँटना या साफ़ करना, देहाती भाषा में समझिए यही काम होता है। इसको बोलते हैं डेटा की गड़बड़ी और व्यवस्थित करना। यही क्लीनिंग, देखिए साफ, जो गड़बड़ चीज़ होती है साफ़ करना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आ गया। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिना पर्यवेक्षण अधिगम का उदाहरण है। बिना इसका क्या ये पूछना चाह रहा है, इसमें पूछा गया है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये पूछा गया। यानी कि एक तो होता है कि सुपरवाइज, इसमें कंप्यूटर को सिखाया जाता है, ये सुपरवाइज होता है और एक होता है अनसुपरवाइज्ड। एक इसका अच्छा सा उदाहरण ये है कि आप लोग ये मानिए कि बहुत सारी चीज़ें, कि सेब संतरा और सारी चीज़ें कंप्यूटर को दे दिया गया, तो वो कैसे पता लगाएगा कि कौन सा सेब है कौन सा संतरा है। तो वो पहले से दी हुई चीज़ों के आधार पर उन लोगों को जान लेगा, उनके कलर आकार के हिसाब से वो पहचान लेता है। तो इसी को बोलते हैं के मीन्स समूहकरण, यानी के मीन्स क्लस्टरिंग। ये क्लस्टरिंग का होता है, वो जान जान के अलग कर देगा, सेब को एक खाने में, संतरे को एक खाने में, ऐसे ऐसे वो कर देता है। तो ये अनसुपरवाइज्ड, वहाँ कंप्यूटर को पहले से दी हुई जानकारी के आधार पर वो नया ज्ञान डेवलप कर लेता है, सीधा सा इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 79 ब्राउज़र में रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन क्या होता है, तो ब्राउज़र में जो रिफ्रेश बटन रहता है वो है तुम्हारा पृष्ठ को पुनः लोड करना। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन चलिए करते हैं। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजर का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन डी दस्तावेजों के लिए किए गए परिवर्तन को रिकॉर्ड करना, ये इसका काम होता है। ट्रैक चेंज का ये शब्द पकड़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके का आ गया। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश कौन सी कला कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, सबको पता है, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश जीके के इजी क्वेश्चन आए थे। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुहाग नगरी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर, चलिए ये क्वेश्चन भी आ गया। इससे अंदाज़ा लगता है कि जो चर्चा का विषय रहता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो नए बिजली कनेक्शन उपयोग करता है उनके लिए कनेक्शन किया जाता है। इसका ऑप्शन स्मार्ट मीटर। इसी से आजकल गाँव में और शहरों में लग रहा है, जिसके कारण बहुत सारा विवाद हो रहा है। वैसे गवर्नमेंट ने ये अनिवार्य नहीं किया, जिसका मन हो ही लगवाए, जिसका मन हो ना लगवाए, ऐसा कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक संबंधित है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक संबंधित है। पारिस्थितिक तो होगा नहीं इसका, साहसिक पर्यटन, तटीय भी नहीं, तीर्थ पर्यटन, हाँ ब्रज तीर्थ से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश से जुड़े अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया। तो अमीर खुसरो का जो था, अमीर खुसरो फारसी और हिंदवी, फारसी भी और हिंदी में इन्होंने कविताएँ लिखी है। ये इनका जो जन्म हुआ था, पहली बात तो इनके बारे में जान लें, अमीर खुसरो के बारे में। इनका जन्म कहाँ, इनका पटियाला कासगंज में होगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का तोता हिंद, तोते हिंद कहा जाता है। मतलब ये फारसी के साथ साथ इन्हें हिंदी भी बहुत अच्छी आती थी, तो ये उसे हिंदी भी कहते थे। और बहुत सारी पहेलियाँ भी इन्होंने लिख रखी हैं। अमीर खुसरो के बारे में डीपली से पढ़ लेना भाई, इनसे क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन आ गया। कालीन के लिए भदोही फेमस है। 86 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बलिया जिले के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, बलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार सबको पता है, दादरी मेला।
दादरी मेला। और ये दादरी मेला जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, भारत का दूसरा। तो पहला कौन सा है जो राजस्थान में लगता है? एक जगह है पुष्कर, हाँ ये दूसरा सबसे बड़ा है, बलिया जिले का। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है दादरी मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी के सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो नौटंकी को सबसे अच्छे लोग रंगमंच नौटंकी ऐसे सामने से किया, मूर्ति शास्त्रीय चित्रकला ये सब तो होगा नहीं। नौटंकी जो खुद हम लोग डांस करते हैं उसमें कलाकारी दिखाते हैं उसी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में फेमस भी है नौटंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अठासी नंबर क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संबंध में लड़ने में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश पर्यटन मुख्यतः बर्फ से ढके पहाड़ों पर आधारित है। नहीं। उत्तर प्रदेश पर्यटन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के समायोजन पर आधारित है। ऑप्शन 20 का सही होगा। समुद्री ये भी नहीं है, तटीय ये भी नहीं, तो ऑप्शन 20 का सही है। इजी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जड़ोल मिट्टी पाई जाती है, जड़ोल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो तराई क्षेत्र में खनिज निष्करण के लिए महत्वपूर्ण नहीं। तराई क्षेत्र उच्च जैव विविधता वन संसाधन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका सही है। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प पीतल के काम के संबंधित है? तो पीतल के लिए सबको पता है, पीतल के लिए मुरादाबाद शिल्प है, 92। ये लखनऊ तो जरदोजी के लिए फेमस है, चिकनकारी। भदोही जो है कालीन के लिए, और फिरोजाबाद चूड़ी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन कब हुआ था? अब बताओ, ये क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन की दम है। 93 नंबर क्वेश्चन है। मेरठ में जो शुरू हुआ फरवरी 2026 में अभी शुरू हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, ये नहीं होगा। इसमें सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। केवल ये भी गलत है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है, विधानसभा का नहीं। 94 का डी, इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश में दाओब क्षेत्र का अर्थ है? दाओब क्षेत्र जो होता है वो दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जाता है, दाओब। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में बनारसी तबला शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी। यह वाराणसी में हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा ताल बात शैली है। कर्नाटक ये गलत है, इसका यह एक लोक नृत्य परंपरा है, ये भी गलत है। दक्षिण भारत में नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 97 नंबर। वैसे यूपी जी का क्वेश्चन यही था। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। ऐसे क्वेश्चन तो सबको रटे ही होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। पद्मावत के बारे में पूछा गया है। पद्मावत मलिक, जहाँ भी पद्मावत दिखे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। इन्होंने इसे अवधी में लिखा था, ये याद रखिएगा, अवधी भाषा में लिखा था इन्होंने पद्मावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नवाबों का शहर क्या है इसमें बोलना? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में कौन सा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल का चुनाव राज्य की जनता द्वारा किया जाता है, गलत। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा, गलत। राज्यपाल का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाता है, ये भी गलत। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही है एकदम। चलिए ये कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन खत्म हो गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जिसे मतलब पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये व्हाट्सअप नंबर है 790 56 94 720।
ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे करेंगे तो PDF मिल जाएगी फ्री में, मैं सेंड कर दूँगा। किसी भी क्लास कोई भी PDF चाहिए आप बताना, तुरंत PDF दे दूँगा। तो वीडियो ही समाप्त करते हैं।